जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान नाम के जाप से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं तथा जीवन में हमारी आ रही समस्या दुखों का क्या कारण है तथा हमारी तकलीफ़ें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे हम संसारिक व्यक्ति हैं और हमारी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो उसका क्या उपाय है, तो ध्यानपूर्वक सुने तभी आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए जो ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में केवल एक ही नाम है, प्रभु श्री राम का नाम, प्रभु श्री कृष्ण का नाम। उस नाम के प्रभाव से आप जो चाहे कर सकते हैं तथा जो चाहे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे दुखों का अंत कर सकते हैं, जो चाहे पापों का नाश करते हैं। लेकिन आपको यही सोचना होगा कि इस जीवन में आपके कोई भी पापाचरण न हो, गलत कार्य ना हो जिससे किसी को दुख पहुँचे, किसी को हानि हो, किसी की हिंसा हो। ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति है गलत कार्य भी करता है, हिंसा भी करता है, मांस, चोरी, मदिरा, ये सब हिंसा में आते हैं और जो कलयुग है वो इन्हीं के ऊपर प्रभाव डालता है। अगर आप गलत कार्य करोगे तो आप कैसे सुखी हो पाओगे? अगर आपको सुखी होना है तो किसी भी जीव जंतु, जानवर, कोई भी व्यक्ति विशेष कोई भी हो, आपको उसको सुखी करना है, ना कि उसको दुखी। क्योंकि जिसको दुखी करोगे तो आपका हृदय, आपका मन आपको जलाएगा। अगर आप जीवन में किसी को सुख प्रदान करोगे तो वापस लौट के वो सुख आपको पुण्य रूप में प्राप्त होगा तथा आपके जीवन में उन्नति होगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको बनाना है कि गुरु के प्रभाव से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है तथा आध्यात्मिक स्तर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु दीक्षा आपको लेनी अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि गुरु अब धारण कर लेंगे तब गुरुदेव आपको मंत्र और उपासना बताएंगे, उसके प्रभाव से आपके जीवन में बदलाव आना संभव हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके गुरु नहीं है तब तक आप सूर्योदय से पहले उठकर प्रभु श्री राम का आधे 1 घंटे नाम कीर्तन या अपनी जिह्वा से राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि इस प्रकार उच्चारण करें। फिर आप जो भी आपके दैनिक कार्य हैं उनमें लग जाए। लेकिन दैनिक कार्य करते समय ये जरूर आप ध्यान में रखें आपके किसी से ना तो राग हो पाए ना किसी से द्वेष हो पाए। क्योंकि किसी से द्वेष हो गया तो मन आपको जलाएगा। आपका निरंतर भजन चलना चाहिए, आपका स्मरण हमेशा आपके इष्ट देव के प्रति होना चाहिए। अगर आपका भजन छूटता है तो आप तकलीफ़ में फंस जाओगे। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको 5 मिनट का समय मिला तो आपने बीच में बोल दिया राम कृष्ण हरि, तो आपके क्या हुआ? आप जो कार्य करिए वो भगवत रूप में हो गया, मतलब वो कर्म बांधने वाला नहीं हो गया, वो कर्म बंधन नहीं हो गया, वो कर्म योग बन गया आपका। और वो आपकी दुर्गति नहीं कराएगा, वो आपको उच्च पद पर प्राप्त कर देगा। तो सबसे पहले यही जानना होगा कि व्यक्ति जो जीवन में कार्य करता है बीच बीच में प्रभु श्री राम का भजन, प्रभु श्री कृष्ण का भजन, उनका स्मरण सुमिरन ये करना अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि संसार एक असत्य वस्तु है। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पे आया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। आपको मृत्यु को ध्यान में रखना है क्योंकि कब भी आपकी सांस निकल जाए। और भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि अंतकाल में जो प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करता है वो उन्हीं को प्राप्त होता है। तो जैसे हमारे शरीर कभी भी छूट गया, किसी भी समय छूट गया या कोई भी घटना हो गई, अगर हमारा चिंतन स्मरण संसार में गया तो समझ लीजिए हमारी दुर्गति होकर वापस हमें 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ेगी। अगर हमारा स्मरण प्रभु श्री कृष्ण में जुड़ा रहा, अगर हमने बीच बीच में राम कृष्ण बोल दिया तो वही हमें उन्नति प्राप्त करा देगा, वही हमें श्रेष्ठता प्रदान करेगा। लेकिन आपको जीवन में यही ध्यान रखना है, कोई आपका कितना भी मान करे, सम्मान करे, उसको आपको सम्मानम कल्याण घोर गल्लम नीचा अपमानम सुधा, मतलब जितना आपके ऊपर कष्ट आएगा ना और जितना आपको सुनने की शक्ति होगी, कोई भी आपको गलत बोल रहा है आप सुनते जाओ, ठीक है ना, तो आप ऊँचे उठते जाओगे। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, आपने प्रतिक्रिया कर दी, आपने वाणी से उसको गलत बोल दिया तो आपका मन आपको जलाने लगेगा और आपकी साधना धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। क्योंकि राग देश भावना को ख़त्म करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं कि सब धर्मों कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा।
पापों से मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन आपके आचरण आपको सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि मन के विलास में आप जो भी मन आपको कहता है वो आप कर लेते हैं। मन के साथ में आपके जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनके साथ में आप जो भी चाहे वो वस्तु सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसका भोग करते हैं। मन आपको विषयों में ले जाता है और विषयों में तदात्म होकर मन को लगता है मैं सुख महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वो सुख नहीं है, वो दुख है, क्योंकि आगे आके वही कर्म आपको बर्बाद कर देगा तथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपको नरक की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जीवन में हमेशा उन्नति और आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सभी को सुखी रखना पड़ेगा। जब सुखी रखोगे तब आपकी आत्मा भी सुखी रहेगी, मन भी सुखी हो, आपको शांति मिलेगी। अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष भावना करेंगे तो आपका जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा, आपको भी नरक की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि जीवन में अच्छे आचरण नहीं होंगे और प्रभु का स्मरण नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि निरंतर नाम जप करिए और प्रभु के श्री चरणों की आसक्ति अपने हृदय में हमेशा बना के रखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।